अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला यूनिट जो हमने उठाया यहाँ पे वो है ड्यूअल नेचर एटम्स एंड न्यूक्लियस। उसके 3 सब टॉपिक्स की पिक मैंने आपको भेजी है। उससे सबसे पहला सब टॉपिक जो है वो है ड्यूअल नेचर वाला पार्ट। तो देखिए, हमारे पास वो सबसे पहले मैं बात करूँगा वो प्रॉपर्टीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या लाइट हो, उनकी वो प्रॉपर्टी जिनसे ये पता चलता है कि लाइट का या इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर है वो पार्टिकल्स है। हमें पता है एक तो पार्टिकल नेचर है, दूसरा वेव नेचर है। पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। वो प्रॉपर्टी जिनके बिना पे हमें ये पता चलता है जो लाइट है या इलेक्ट्रॉन्स है उनका पार्टिकल नेचर है। वो प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर। एक तो फील्ड इमिशन है, थर्मियोनिक इमिशन है, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद पेयर प्रोडक्शन है, उसके बाद एक्सरे प्रोडक्शन है। एक्सरे प्रोडक्शन और पेयर प्रोडक्शन ये हम एक्सरे प्रोडक्शन तो मैं एटम में पढ़ाऊँगा, पेयर प्रोडक्शन में न्यूक्लियस में डिस्कस कर लूँगा। अभी पहले 4 आ रहे हैं: फील्ड इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साफ साफ सुनो, पहले 3 जो है उसके हमें सुपरफिशियल डिफिनेशन पता होनी चाहिए। और अगर यूजुअली आएगा भी ये क्वेश्चन आता है कि कॉम्पटन इफेक्ट शोज विच नेचर, ऑब्वियसली इट्स पार्टिकल नेचर। एक मरतबा आया ये क्वेश्चन। तो फील्ड फिर भी हमें इसकी थोड़ा सुपरफिशियल डिफिनेशन पता होनी चाहिए। फील्ड इमिशन क्या होता है, थर्मल इमिशन क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या था। और हमें जो डिटेल में यहाँ पढ़ लेना है वो है फोटो इफेक्ट। और ये न्यूक्लियस में पढ़ाऊँगा और ये हमें एटम्स में पढ़ लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे हम फील्ड इमिशन की। फील्ड इमिशन जो है, सबसे पहले अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखोगे, मेरे पास मेटल है। इस मेटल को मैंने प्लेस किया, इट्स प्लेस इन ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है। हमें पता है जब किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो उस एक्सपीरियंस के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्यू ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फोर्स की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उनकी टेंडेंसी है कि वो पुल आउट ऑफ द मेटल हो जाए। अब देखिए, जो ही हम ट्रमेंडस इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। A time comes, a situation arises. If the value of this electric field is so much tremendous, then the situation may arise like this कि ये फोर्स इतना ज़्यादा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, इस मेटल से बाहर जाएंगे। तो उन बाहर जाने को, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने को कहते हैं फील्ड इमिशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसमें इतना याद रख लेना है, ये इसकी मेन डिफिनेशन है। यानी फील्ड इमिशन इज द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द मेटल इज केप्ट इन ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद और एक डिफिनेशन है, वो है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है। इस मेटल को मैंने हीट दी हुई है। जो ही मैंने इसको हीट दी हुई है, अब ये मेटल जो है, इस मेटल को जो ही हमने हीट दी, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मेटल की वो तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। एक वक्त आपने इतनी हीट इसको दी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे कि वो आउट ऑफ द मेटल हो जाएंगे। और आउट ऑफ द मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने को बिकॉज ऑफ हीट उसको कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए उनको कहते हैं थर्मियानस। यानी थर्मियानस भी इलेक्ट्रॉन्स ही है, मगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हीट की वजह से इस मेटल से बाहर निकले। और अब हमें पता है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो थर्मियानस है, इनको हम किसी सर्किट से पास करने के लिए अलो करेंगे, उस सर्किट में तो करंट आएगा। वो करंट जो है बिकॉज ऑफ थर्मियानस है। आप और उस करंट को कहते हैं हम थर्मियोनिक करंट। थर्मियोनिक करंट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, थर्मियोनिक करंट आई इट्स करंट, टी इज थर्मियोनिक करंट, इज इक्वल टू ए एस टी स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ -5/kT। वायर जो हमारे पास एस इज द एरिया ऑफ द मेटल, टी इज द टेम्परेचर, के इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट एंड फाई इज वर्क फंक्शन। फिलहाल इतना ही याद रखिए आप। वर्क फंक्शन होती है उतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास होनी चाहिए ताकि वो मेटल के सरफेस के बाहर आए। कम से कम कितनी एनर्जी है ताकि वो मेटल के सरफेस से बाहर आए। तो यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव ऑन टू द सरफेस, उसको हम कहते हैं कि यूं ही हम सरफेस तक आएंगे तो उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो
फाइज वर्क फंक्शन, इसका दूसरा नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी में है, बोलेंगे हम फोटो इफेक्ट में, हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास ए है कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर आयरन डालोगे, अगर यहाँ पर आप सिल्वर डालोगे, गोल्ड डालोगे, डिपेंडिंग दो डिफरेंट, जब करंट आएगा थर्मियोनिक करंट, ऑब्वियसली वो इस मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। उस को कंसिडर करने के लिए हम इस इक्वेशन में ए का सहारा लिया गया है। ए उसका ख्याल रखता है, ए टेक्स इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ द मेटल। सो ये इक्वेशन जो हमारे पास है, इसका नाम है रिचर्डसन डुशमैन इक्वेशन। तो आप खाली रखिए, इतना बड़ा नाम मत रखिए, आर डुशमैन इक्वेशन आप देखिए। तो थर्मियोनिक इमिशन, रिपीट कर रहा हूँ, ये वो इमिशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो जाते हैं आउट ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ द हीट। इलेक्ट्रॉन्स के मेटल बिकॉज ऑफ हीट को बाहर जाने के लिए थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर गए उनको थर्मियन्स कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को यानी थर्मियन्स को अगर हम किसी एलो करेंगे, किसी सर्किट में पास होने के लिए, वहाँ करंट आएगा, उसको कहते हैं हम थर्मियोनिक करंट। थर्मियोनिक करंट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और जो सिंबल्स है उनका माने लिखा हुआ है। और यहाँ पर इस इक्वेशन को कहते हैं रिचर्डसन डुशमैन इक्वेशन। और ये है आपका पेज नंबर 1 जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद मैं पेज नंबर 2 डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको वॉच कर लो, इसको कॉपी कर लो, अच्छी तरह से मेंटेन कर लो इसके लिए कॉपी।